So today I want to talk to you about as a son of God. और मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ उस विषय पर जैसे परमेश्वर के बेटे होने के नाते। In the Bible there is no son and daughter, no male and female in the eyes of God. We are all sons of God. और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसा बेटा या बेटी इस प्रकार से या कोई स्त्री या पुरुष नहीं, परंतु हम देखते हैं परमेश्वर के नजर में हम सभी लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। Can I hear an amen? So I want to go from there. और मैं वहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। I just want to touch one word before I go ahead. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन को देखना चाहता हूँ। John 14 verse 18. यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 18 वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, I will not leave you orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Wow, that's a big word. और ये सबसे बड़ा वचन है। You know, that's a big word. और ये बड़ा शब्द है। Yeah, so please write, Jesus came so that we will not remain orphan. और प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हम अनाथ न रहे। Before Jesus came, यीशु आने से पहले man was an orphan. मनुष्य जो था वो अनाथ था। Nobody says an amen. कोई भी आमीन नहीं कहता। Jesus will not say, I will not leave you orphan if we were not orphans. यीशु हमसे ये नहीं कहता मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ने वाला अगर हम अनाथ नहीं होते। तो इसका मतलब सारा संसार अनाथ था, इसलिए यीशु स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया है। Can I hear an amen there? So what is the heart of God? तो परमेश्वर का हृदय क्या है? That I should not be an orphan. ताकि मैं अनाथ नहीं रहूं। So there are two kinds of orphans. हम देखें दो प्रकार के अनाथ होते हैं। Number one, पहला नंबर natural. जो है स्वाभाविक। Nobody is born without a mother and a father. और हम देखते किसी का भी जन्म हम देखते हैं माता पिता के बिगड़ नहीं हुआ है। Yeah, maybe you were born but you lost your parents. हाँ, हो सकता है आपका जन्म तो हुआ परंतु आपने अपने माता पिता को खोया होगा। But when you were born physically, you were not born as an orphan. और आपका जब जन्म हुआ शारीरिक रूप से उस समय आप अनाथ ऐसे जन्म नहीं हुए। I'm talking about natural. मैं स्वाभाविक बातें कर रहा हूँ। Maybe people made you an orphan. हो सकते लोगों ने आपको शायद अनाथ बनाया होगा। But you were never born on the earth as an orphan. परंतु आपका इस पृथ्वी पे जन्म एक अनाथ के रूप में नहीं हुआ है। God's designs are the best designs. अब परमेश्वर की जो योजना है हम देखते हैं वो बहुत ही अच्छी योजनाएं होती है। Man may play with the design. हो सकता है उस योजना के साथ में मनुष्य खिलवाड़ करता होगा। But God will have the last word. परंतु हम देखते हैं परमेश्वर के पास एक अंत का वचन है। अंत का वचन है, अंत का शब्द प्रभु ही कहने वाला है। Can I hear an amen there? All right. So now, so the first orphan is the natural orphan. और पहला अनाथ हम देखते हैं वो हम देखते हैं स्वाभाविक अनाथ होना। But लेकिन the second one is a spiritual orphan. और दूसरा हम देखते हैं वो आत्मिक अनाथ होना। Yeah. And the reason Jesus came is और प्रभु यीशु जो इस संसार में आने का कारण ये है so that we will not be spiritual orphans. ताकि हम आत्मिक अनाथ न रहे। A child who is not a spiritual orphan, और ये ऐसा बच्चा जो हम देखते हैं आत्मिक अनाथ नहीं होता है, he is always living in the love of God. वो हर समय परमेश्वर के प्रेम में जीता है। I just want to bring you to a place where you realize you're the son of the living God. That's all. और इस विषय पे अगर हम बातें करेंगे हम देखते हैं बहुत सारा समय लगेगा, परंतु मैं चाहता कि आप इस बात को जाने और उस जगह पे आए जहां पर आपको पता है कि आप परमेश्वर के बेटे हो। Now listen, what I am going to say is very important. और मैं जो कहने वाला इस बात बहुत ही महत्व का, आप ध्यान से सुनिए। Good day doesn't depend upon what's happening. और हम देखते अच्छा दिन उस बात पर निर्भर नहीं कि क्या हो रहा है। Good day depends upon what you're thinking. और अच्छा दिन उस बात पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। I'll say it again. मैं फिर से इस बात को कहूंगा। Good day doesn't depend upon what's happening. और हम देखते अच्छा दिन उस पर निर्भर नहीं कि क्या हो रहा है। Good day depends upon how you are thinking. और अच्छा दिन उस पर निर्भर है कि आप क्या कैसे सोचते हो। Proverbs 23 verse 7 NKJV, it says, as a man thinks, so is he. और नीति वचन उसका 23 अध्याय वचन 7 कहता है जैसा मनुष्य सोचता है वैसे वो है। So I am not waiting for a good day to be happy. और मैं इसके लिए इंतजार नहीं करता कि अच्छा दिन रहे और तब मैं खुश हूँ।
I am happy because the way I think it is like that. और मैं इसलिए खुश हूँ कि जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ इसलिए ऐसा होता है। Nobody is saying an amen over there. Come on, come on, come on, come on. Are you with me here? क्या आप हमारे Okay. साथ हो? Tell me, was Jesus happy always? क्या प्रभु यीशु हर दिन खुश थे? मुझे बताइए। Yeah, come on, yes or no? Yes or no? Aye, Yeah. Then people are speaking against him, people are harassing him, people are insulting him, but he had a good day every day. और हमने तो लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे, उसको सताते थे और उसके विरुद्ध में बहुत सारे बुरे बुरे कार्य को करते, फिर भी वो हर समय खुश रहता था। The word orphan talks about relationship. और इस बात को लिख के जो अनाथ जो शब्द है हम देखते हैं वो एक रिश्ते को बताता है। Yeah. The Bible, वो शास्त्र from Genesis 1 उत्पत्ति का पहले अध्याय से to Revelation 22, और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय तक, it's not about power, और हम तो ये सामर्थ के बारे में नहीं it's not about wisdom, या कोई बुद्धि के बारे में नहीं, it's about हम relationship. तो ये संबंध के बारे में है। So I'm not going to go to God and ask for power. और इसलिए मैं परमेश्वर के पास जाके ये नहीं मांगू कि परमेश्वर सामर्थ दे, Or I'm not going to go and ask God for wisdom. और मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि भी दे। The first thing I'm going to say, पहली बात जो मैं कहूंगा, thank you. धन्यवाद हो, I'm not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ I have a relationship with God. और मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ। Today you're going to be delivered in your head over here. और आप आपके मस्तिष्क में आज पूरी तरह आप स्वतंत्र होने वाले हो। Yeah. Are you okay? Yeah. Now, the word orphan is connected to relationship, और हम देखते ये जो अनाथ तो ये जो शब्द हम देखते वो संबंध से जुड़ा हुआ है। and every relationship's foundation is only one and one thing, and that's love. और हम देखते हर एक को संबंध का जो एक ही नींव है, एक ही जो बुनियाद है हम देखते वो है प्रेम। The foundation of a relationship is not wisdom or power, but it is love. और हम देखते जो संबंध का जो नींव जो हम देखते वो कोई सामर्थ या ये बुद्धि नहीं है परंतु वो प्रेम है। Now, let me talk to you spiritual. अभी मैं आत्मिक बातें से बातें करना चाहता हूँ। Are you okay? क्या आप ठीक हो? Yes? Okay, let's talk. This is nice. Okay, very nice. 1 John chapter 3 and verse 1. पहले यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय वचन 1। See. एक मिनट पहला वर्ड क्या है? What do you see? और आप क्या देखते हो? No, pastor. कुछ I don't see anything. पास्टर मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, I only see you. मैं सिर्फ आपको देखता हूँ। See, what you see is very important. और ये देखिए कि जो आप देखते हैं ये बहुत ही महत्व का है। What do I see? और मैं क्या देखता हूँ? Oh, the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम को। Oh, such a beautiful love. और कितना सुंदर प्रेम है That God has called me His child. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसके संतान पर, And that's what I am. और वही मैं हूँ। Come on, you are there with me. जब हमारे साथ हो, Hello, you are there with me. This is the most biggest statement which has happened in the Bible. और हम तो शास्त्र में हम सबसे बड़ा वाक्य ये कहा गया है। Who are you? आप कौन हो? God is saying, see, what are you? और परमेश्वर कहता है कि देख तू कौन है। You are not a spiritual orphan. अब तू कोई आत्मिक अनाथ नहीं है, You are my child. तू मेरा बच्चा है। God calls you as His child. अब परमेश्वर आपको उसको संतान करके बुलाता है। That's what you are. वही आप हो, And that's because of His love. और वो हम देखते हैं उसके प्रेम के कारण। Now you feel like you want to read? Let's read. Read as if it is a love letter. Okay? Read. 1, 2, 3. See? Yeah. His love is so great Yeah. that he called us children. And so, in fact, we are. Touch your neighbor. Tell them you're not an orphan. पड़ोसी को छुए और कहे कि तुम अनाथ नहीं हो, Then who are you? तो आप कौन हो फिर? You're a child of God. आप परमेश्वर के संतान हो। Now, what I want to say is, और मैं क्या कहना चाहता हूँ, when I tell you, और जब मैं कहता हूँ आपसे, that is the time you will remember, और उसी समय आप सिर्फ याद रखोगे, but
This is not the only time you should remember. पर ये वो एक समय नहीं कि सिर्फ आपको ये समय में ही सिर्फ याद रखना है। When somebody mocks you, और जब कोई आपकी निंदा करता है, somebody insults you, कोई आपका अपमान करता है, that time उस समय you should say, आपको कहना है how much God has loved me. कितना परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है। God's love परमेश्वर का प्रेम has made me उसने मुझे बनाया है a child of God, परमेश्वर का संतान, and that's what I am. और वो मैं हूँ। Why did God make you a child? परमेश्वर ने आपको क्यों संतान बनाया? You all are with me? क्या आप हमारे साथ हो? Are you all with me? Yes क्या or सभी no? लोग हमारे साथ हैं? Okay, let's go to Ephesians chapter 1, और इफिसियंस का पहले अध्याय में हम जाए, verse 3 to verse 6. वचन 3 से 6। How blessed is God? And what a blessing He is. I mean, wait. Is He a blessing to you? क्या वो आपके लिए आशीष का कारण है? Tell your neighbor what a blessing God is, man. और आपने पढ़े से क्या क्या आशीष का कारण है परमेश्वर? Because you are now a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के अभी संतान हो। Oh, what a blessing. और कितनी आशीष की बात है। He is the father of our master, और वो हमारा स्वामी का पिता है, Jesus जो Christ. यीशु मसीह, And He takes us to the high places of blessings in Jesus. और हमें वो यीशु मसीह में वो आशीष के ऊंचे स्थान पर ले जाता है। Some of you are thinking, no, I am not going to the high places. I am going to the low places. और कुछ लोग इस प्रकार से सोचते नहीं मैं तो ऊपर ऊंचे स्थान पर नहीं जा रहा, पर तो मैं बहुत ही निचले स्थान पर जा रहा हूँ। As a man thinketh, और जैसा मनुष्य सोचता है so you are. तो आप वैसे हो। The Father says, पिता कहता है because of Jesus, प्रभु यीशु के कारण I am taking you to the high places of blessing. अब मैं तुम्हें उस ऊंचे स्थान पर लेके जाता हूं जहां आशीष ही आशीष है। And then He says in verse 4, और उसके बाद वचन 4 में कहता है, what does He say? वो क्या कहता है? Wow, this is beautiful. और ये बहुत ही सुंदर है। Long before He laid down the earth's foundation, और इस पृथ्वी के बुनियाद डालने से पहले, 6,000 years हो गए at least. और कम से कम अब 6000 साल हो चुके हैं। 6,000 साल के पहले He had us in His mind. और उसके मन में हम थे। Wow. बाजू वाले को बोलना बहुत स्पेशल है लग रहा मैं। Some of you are thinking I'm the most idiot fellow. और कुछ लोग इस प्रकार से सबसे कहते हैं कि मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ। I just failed in 10th, pastor. और पास्टर मैं अभी 10वीं कक्षा में नापास हुआ I am the most idiot fellow. और सबसे मूर्ख व्यक्ति मैं हूँ। Not once, pastor. पास्टर एक बार नहीं, 4 times I failed. 4 बार मैं नापास हुआ। Whether you failed 4 times, क्या आप 4 बार नापास हुए होंगे 10 times, या 10 बार होगे? still, फिर भी before the foundation of the earth, God had you in His mind. और इस पृथ्वी के नींव बनाने से पहले परमेश्वर के मन में आप थे। But you don't know who I am, pastor. परंतु पास्टर आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिसने तुझे बनाया वो सब जानता है तू कौन बनने वाला था, तो भी वो कह रहा है तू मेरे मन में था. You were there in my mind. और तुम मेरे मन में थे वहाँ पर। Tell your neighbor you are special. अपने पड़ोसी से कहे कि तुम खास हो। हाँ, बोलते टाइम at least smile and say you're special, कम से man. कम मुस्कुरा के कहे कि तुम खास हो। Come on. I don't see any faith when you're talking. और जब आप बातें करते मैं आपके अंदर विश्वास नहीं देखता हूँ। Faith works through love. हम तो विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। So tell your neighbor you're special. अपने पड़ोसी से कहे कि अब तुम खास हो। Long before He laid down earth's foundation, He had us in mind, and He had settled on us as the focus of His love. Who am I, pastor? God says you're the object of my love. अब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा प्रेम का पात्र हो। So, who are you? आप कौन हो? God focus. You're the focus of God's love. और आप परमेश्वर के प्रेम के लिए एक नजराने हो। हाँ, पता नहीं बराबर बोला क्या जो भी When God looks at you, और जब परमेश्वर आपके पास देखता है, He says, Amin, wow, now I have an opportunity to show you my love. और अभी यहाँ पर परमेश्वर कहता है वाह अभी मेरे पास एक मौका है कि मुझे प्रेम बताने के लिए। Yeah.
Can you show love to any girl as a wife? Not just any. Not just any. नहीं अभी तू can you show love to any girl as a wife right now? No, Why? because I'm not married yet. Oh, क्या wisdom है. Oh, shocking. Oh. Saw that wisdom? फिर कभी बताएगा? After we're married. After we are married. After the relationship comes into existence, love becomes the focus. और हम देखते हैं जब संबंध स्थापित हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं प्रेम शुरू होता है. Jesus came to establish a relationship with God as your father, you as his children. Now you are God's object of love. और प्रभु यीशु आए थे हम देखते हैं पिता के साथ में एक संबंध बनाने के लिए और इसके लिए आज हम पिता के प्रेम के वो पात्र हैं. Long before he laid down the earth's foundation, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love to be made whole and holy by his love. How will you become whole and holy? और आप पूर्ण और पवित्र कैसे बन जाओगे? By the power of God's love. और परमेश्वर के प्रेम के सामर्थ के द्वारा. Thinking to live a pure life is very good, और शुद्ध जीवन जीना सोचना अच्छी बात है, but लेकिन why do I give up? अब मैं क्यों हार जाता हूँ? हार नहीं, give up, छोड़ देता हूँ. छोड़ देता हूँ. Why do I give up? अब मैं क्यों छोड़ देता हूँ? I'll teach you that, right? मैं आपको सिखाऊंगा इस बात को. How do I give up? और मैं कैसे उसको छोड़ देता हूँ? Have you seen husband-wife relationship? क्या आपने पति पत्नी के संबंध या रिश्ते को देखा है? Sometimes the husband will say no. तो कभी कभी पति कहता है कि नहीं, No. नहीं, No. नहीं. Then the wife will come. उसके बाद पत्नी आती है. बोल दो ना हाँ. हाँ 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 हाँ. क्या हुआ शेर छुआ नहीं. What happened? तो क्या हुआ? There is power तो in love. हम देखते हैं प्रेम में सामर्थ्य है. God will not come with stick for you. और परमेश्वर आपके पास छड़ी के साथ नहीं आएगा. क्योंकि यीशु को बहुत बड़ा छड़ी बेटा क्रूस के ऊपर. ना he'll come with love. और अभी वो प्रेम के साथ आएगा. And that you cannot resist. और उसका आप इनकार नहीं कर सकते हो. 1 Corinthians 13 verse 8. पहले कोरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 8. NIV. Love never fails. और प्रेम असफल नहीं होता. So anyway, sad thing was we were born in this world. और दुख की बात यह है कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ. Oh, nobody's saying amen over there. Because this world has a king. और हम इस संसार के पास एक राजा है. And he is called Lucifer. और उसे लूसीफर कहा गया है. Write it very इस important. बात को लिख के बहुत ही महत्व का है. You may say, how did this all happen? और आप शायद पूछे कि ये कैसे सब हुआ? God created man and woman, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया. gave them authority and dominion over the whole earth. अब सारे पृथ्वी पर हम देखते हैं उसको अधिकार और शासन करने वाले सामर्थ्य दिया. But the devil deceived them. परंतु शैतान ने उनको भड़काया, So the फंसाया. authority and dominion which was belonging to man, it was handed over to the devil. और जो अधिकार और जो हम देखते प्रभुता हम जो मनुष्य के हाथ में थे वो हम देखते वो शैतान के हाथ में चली गई. So now he is the prince और अभी वो एक राजकुमार है over this whole world. ये पूरे संसार के ऊपर. But still God is God. फिर भी हम देखते परमेश्वर प्रभु है. And this fellow, the devil, और ये जो शैतान जो है he is actually the source of all offense. और हम देखते सारे अनाथ का हम देखते वो एक उगम है. लिख लो, बहुत important है. Genesis chapter 6 verse 2. उत्पत्ति उसका 6 अध्याय वचन 2. The sons of God saw that the daughters of men were what? Beautiful. Okay. Who saw? और किसने देखा? The sons of God. परमेश्वर के पुत्रों ने. These are not
physical men. और ये कोई शारीरिक मनुष्य नहीं है, These are angels of God. ये परमेश्वर के स्वर्गदूत है। Please write. इस बात को लिखिए। Angels of God are called sons of God in the Bible. और हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र इस प्रकार से कहा है। Why? क्यों? Because they have a relationship. क्योंकि उनका एक रिश्ता है, इसलिए। In the Bible, the word son or daughter, father or mother means relationship. और हम देखते पवित्र शास्त्र में हम देखते बेटा या बेटी या पिता या पत्नी इस प्रकार से कहा गया, तो हम देखते वो एक रिश्ते को बताता है। So when I look at this verse, जब इस वचन को मैं देखता हूँ, I understand मैं इस बात को समझता हूँ, in heaven स्वर्ग में there's a family. वहाँ पर एक परिवार है। On earth और पृथ्वी पर there are multiple families. अब बहुगुणित परिवार है, But in heaven also there's a और family. हम तो स्वर्ग में भी परिवार है, And the angels are a part of that family. और हम तो ये स्वर्ग हम देखते हैं उस परिवार के भाग है। God is their father. परमेश्वर उनका पिता है, Angels are like sons. और हम तो स्वर्गदूत हम देखते हैं उसके पुत्र के समान है। Come on, you're there with me. All of you हमारे with me. साथ हो Yes, सभी yes, लोग? yes, yes. So what I'm trying to say is और this. मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करता हूँ, Lucifer लूसीफर and all the fallen और angels, जितने भी जो स्वर्गदूत जो गिराए गए, they are not something different. They are not orphans from the beginning, but when God created them, God put them inside his family and called them as sons. और हम तो ये जो दुष्ट आत्माएं हम देखते ये जो दुष्ट जो स्वर्गदूत गिराए गए वो अनाथ नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें रचा था और वो परमेश्वर के परिवार के भाग थे। When God creates, he creates perfection. और जब परमेश्वर कुछ बातों को रचता है तो पूरी तरह सिद्ध या अच्छा बनाता है। You're all with me. You may say, why are you talking about angels and all? और आप शायद पूछोगे कि ये स्वर्गदूतों के बारे में आप क्यों बातें कर रहे हो? Because often this word, it comes from Lucifer. और हम तो ये अनाथ ये जो शब्द हम देखते हैं वो लूसीफर से आया है। It is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं। God is always thinking about relationship. अब परमेश्वर हर बार हम देखते हैं संबंध के बारे में सोचता है, But he thinks in a different way. परंतु वो अलग तरीके से सोचता है। Isaiah chapter 14. ऐसे उसका 14 अध्याय में जाइए, Yeah. And verse 12. और वचन 12। Now here the word Lucifer is used. और हम यहाँ पर ये देखते हैं लूसीफर ये शब्द उपयोग किया है। Yeah. Now after God created Lucifer, और परमेश्वर ने लूसीफर को रचने के बाद he was a son of God वो परमेश्वर का बेटा था in the family of God. और परमेश्वर के परिवार में था, Being in the family of God, और परमेश्वर के परिवार में होने के नाते he began to think differently. वो अलग तरीके से सोचने लगा। What he began to think? और वो क्या सोचने लगा? You said in your heart, और तूने अपने हृदय में कहा, I will climb up to heaven. अब मैं स्वर्ग के उच्च स्थान पर जाऊंगा। Look at the word I. और यहाँ पर देखिए मैं, Then he said, उसके बाद उसने कहा, I will raise my throne above the stars of God. और जो तारों का जो परमेश्वर उससे भी ऊंचा सिंहासन में निर्माण करूंगा। Then he said, उसके बाद वो कहता है, I will sit enthroned on the mount of assembly. और जहां पर हम देखते लोग जमा होते हैं उस पहाड़ के ऊपर में अपने सिंहासन को स्थापन करूंगा। On the utmost heights of the sacred mountain. और वो हम देखते रहस्य के पहाड़ के उस ऊंचे स्थान पर। When you are in a family, जब आप परिवार में होते हो you are not independent. और आप अकेले नहीं होते हो। Look at him talking. और उसे अब देखिए वो कैसे बातें कर रहा है। Look at Jesus. यीशु को देखिए, When Jesus was baptized, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ angel of the Holy Spirit was released, और हमने पवित्र आत्मा वहां पर स्वतंत्र किया गया and the voice was heard. और वहां पर एक वाणी सुनाई दी। What was the voice? और वो वाणी क्या थी? This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well जिसमें pleased. मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। Now, अब is Jesus God? क्या प्रभु यीशु परमेश्वर है? Yes or no? Yes or no? Is he God right now? क्या इस समय वो प्रभु है? Will he remain God? क्या वो परमेश्वर बना But when he रहेगा? came on earth परंतु जब वो पृथ्वी पर आए as man, मनुष्य के रूप में, what he said? उसने क्या कहा? I don't do things on my own. मैं अपने खुद की बातों को नहीं करता हूँ।
Today you go around the world, और आप पूरे संसार में आप जाइए, there's a spirit वहां पर एक आत्मा है of an orphan. अनाथ की। An orphan always thinks he is alone. और हम अनाथ हमेशा इस बात को सोचता है कि वो अकेला है, Always. हर समय। Look at him, how he is talking. और अब देखिए वो कैसे बातें कर रहा है। I will do this. मैं ये करूंगा, I will do this. मैं ये करूंगा, I will do मैं this. ये करूंगा, I will do this. मैं ये करूंगा। पता नहीं इसने इतना सब क्यों किया? Can I show you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? One day, एक दिन, Revelation 3:21. और प्रकाशित वाक्य इसका 30 अध्याय 21 वचन। What was he going for? और वो किस लिए जा रहा था आगे? He was going for the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन के लिए जा रहा था, He wanted to sit on that throne. और उसको उस सिंहासन पर बैठना था। Look here. यहाँ पर देखिए, To him who overcomes, और जो भी विजय प्राप्त करता है, I will give him the right to sit on my throne. और मैं उसे वो अधिकार दूंगा मेरे सिंहासन पर बैठने का। Just as I overcame और जैसा मैं विजय प्राप्त किया, and I am sitting on the Father's throne. और मैं मेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। Devil wanted the throne, और शैतान को वो सिंहासन चाहिए था, but his whole mind thought like an orphan. परंतु उसका जो मन का पूरी मनोभावना जो थी वो अनाथ के समान थी, Fully like an orphan. और पूरी तरह अनाथ के समान। I have to do something. मुझे कुछ करना है। And the greatest miracle is this. और सबसे बड़ा चमत्कार ये है, If I begin to live like a son, अगर मैं पुत्र के समान अगर जीना शुरू करूं, one day एक दिन the throne will be shared with me. और जो सिंहासन है वो मेरे साथ में बांटा जाएगा। Oh, this is big. ये बहुत बड़ी बात है। Even if you cannot raise the dead, no problem, but try to go and sit on that throne. अगर आपने मुर्दे को नहीं भी जिला तो कोई बात नहीं, परंतु आप उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करिए। But I believe परंतु मैं विश्वास करता हूँ, we all should go there and one day sit with him. और हमें एक दिन वहां पर जाना है और उस सिंहासन पर बैठना है। And all God's people say, प्रभु के लिए कहे, so what was his dream? तो उसका सपना क्या था? I should become like God. मुझे परमेश्वर के जैसे बनना है। So what God say? तो परमेश्वर ने क्या कहा? Fine, I'll have to do something. तो अच्छी बात, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। Yeah, Ezekiel chapter 28. इसी के लिए उसका 28 अध्याय Verse 13. वचन 13। Now the devil. और अभी जो शैतान, Now this is not a nice thing, but I have to tell you और ये because अच्छी बात नहीं, परंतु मुझे आपको बताना है। sonship flows from God. और हम देते बेटेपन हम देखते वो परमेश्वर की ओर से बहता है, And often mindset flows from the devil. और अनाथ की जो मनोभावना हम देखते वो शैतान की ओर से आती है। So you have to know how you're living. इसके लिए आपको जानना है कि आप कैसे जीते हो। Yeah. And all God's people say, और सभी प्रभु के लोग कहे, Amen. Can I hear a bigger amen? Yeah. Now, where was he? Yeah. वो कहाँ पर था? When God created the devil, where was he? और जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो वो कहाँ पर था? He was in Eden, वो अदन में था, the garden of God, और परमेश्वर की उस बगीचे में, enjoying a relationship with God और परमेश्वर के साथ में उस संबंध का आनंद मना रहा as a था, son of God, परमेश्वर के बेटे होने के नाते, enjoying fellowship. और वो संगति का आनंद मना रहा था, Oh, and he was decorated by God. और उसको परमेश्वर के द्वारा सुंदर बनाया गया था। Next verse 14. वचन 14 देखिए, Yeah. And he was an anointed angel और वो अभिषेक किया गया था, स्वर्गदूत था of the highest level. और सबसे ऊंचे स्थान पर, And he used to walk on the holy mount of God. और वो परमेश्वर के उस पवित्र पहाड़ पर चलता था। Verse 15. वचन 15, You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. और तू जिस दिन बनाया गया था तब तक तू पूरी तरह निर्दोष था जब तेरे अंदर दुष्टता पाई। And verse 16. और वचन 16, You were busy buying and selling, and this led to your violence and sin. Now look at this. So I forced you to leave my holy mountain. और उसके लिए मैंने तुझे जबरदस्ती की ताकि मेरे पवित्र स्थान को तो छोड़ दे, I forced you. और मैंने तेरे पर दबाव लाया। Why God forced him? और परमेश्वर ने क्यों जबरदस्ती की? Because he wanted to be alone. क्योंकि वो चाहता था वो अकेले रहे।
The moment you say I, और जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं, you are saying I want to be alone. और आप कहते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता The हूं, moment you say we, और जिस क्षण आप कहते हैं कि हम, you are saying I want people with me. और आप कहते हैं कि मेरे साथ लोग चाहिए, I want to say this again. मैं फिर से इस बात को The कहता हूं, moment say I, जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं, God cannot help you. तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएगा, But the moment you say we, और जिस क्षण आप कहते हैं कि हम, immediately help will come. तो तुरंत मदद आती है। I was thinking how unkind God is trying to push this fellow. और मैं इस प्रकार से सोच रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार से इस व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा? कहाँ है प्रभु तेरा दया? Then I realized इसके बाद मैंने इस बात को जाना, he's thinking, वो सोचता है, the way he is thinking और जिस प्रकार से वो सोच रहा था is wrong. वो गलत था। He didn't want to stay in the family of God. वो परमेश्वर के परिवार में रहना नहीं चाहता था, So he decided. उसने निर्णय लिया। Then God said, तब परमेश्वर ने कहा, I push you out. मैं तुझे वहां से बाहर ढकेल देता हूँ, And now I will not bring you back in. और अभी मैं तुझे फिर से अंदर नहीं लेके आऊंगा। Nobody said an amen over there. This is a big story. और ये बहुत बड़ी कहानी है। Then God creates Adam and Eve. और इसके परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, And as he creates Adam and Eve, और जैसे उसने आदम और हवा को बनाया, what does he watch? तो उसने क्या देखा? What does Lucifer watch? तो लूसीफर ने क्या देखा? God has a beautiful relationship with Adam and Eve. और परमेश्वर का आदम और हवा के साथ में बहुत ही सुंदर रिश्ता है, Love is flowing प्रेम बह रहा है from God, परमेश्वर की ओर से, from Adam to और God, आदम से परमेश्वर की ओर, and from Adam to the whole creation. और आदम से पर सारे सृष्टि पर। So the devil could not take it. तो जो शैतान इस बात को सही नहीं सका। तुमने कभी बच्चों को देखा है कि इधर आओ, चाइल्डलेस, ये छोटे बच्चों को यहाँ पे काला तिल्ला लगाते हैं, क्यों? नजर नहीं लगने। नजर ना लगे। लेकिन ये नजर लगना कहां से आया? कहां से आया? मुझे तुम्हें पूछना है, कहां से आया? तुम दूसरों के अच्छे शादियों को देख के क्यों जलते हो? तुम दूसरों के अच्छे परिवार को देख के अंदर से क्यों जलते हो? तुम दूसरों के बढ़ोतरी को देख के अंदर से क्यों जलते हो? क्योंकि तुम अनाथ हो। यहां पर जिस दिन यहां पर तुम प्रभु के बच्चे हो जाओगे, तुम किस पर जलना बिलना सब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। This world is an orphan world. और ये जो संसार हम देते हैं अनाथ संसार है, And we came out of that world. और हम उस संसार से भी बाहर आए हैं। Now we have become a child of God. अब हम परमेश्वर के संतान बने हैं, But we should not think like an orphan. परंतु हमें अनाथ के जैसे सोचना नहीं है। That's the problem. ये समस्या है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? There's one thing I want to kill today before I pray for you. प्रार्थना करने से पहले एक चीज को मैं मारना चाहता हूँ। Because we got something from our, old father. और हमारा जो पुराना जो पिता है उससे हमें कुछ मिला है। Not natural, spiritual father. और स्वाभाविक ने हम आत्मिक पिता के बारे में बात Yeah. करें। John chapter 8 verse 44. और ये वरना उसका 8 अध्याय और 44 वचन। The devil is called the father of all lie. और हम देखते शैतान को झूठों का पिता कहा गया है। So before I came to Jesus, प्रभु यीशु के पास आने से पहले my whole mind was filled with lies. मेरा जो मन पूरी तरह हम देखते झूठ से भरा हुआ था। And who taught me? और किसने मुझे सिखाया? My spiritual father. मेरे आत्मिक पिता ने। You don't need to teach a child how to say lie. और आपको किसी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे झूठ बोला जाता है। Automatic training होता है उसका. Nobody is saying an amen. All right. Now, so I want to kill one lie. और एक झूठ को मैं मारना चाहता हूँ। Yeah. What is that lie? और वो झूठ क्या है? Yeah. So if you are a believer, यदि आप विश्वासी हो, you are a child of God, आप परमेश्वर के संतान हो, you are a son of God, आप परमेश्वर के बेटे हो, and today we have to kill one lie. और आज हमें एक झूठ को मारना है। What is that lie? और वो झूठ क्या है? Some of you have in your head, कुछ लोगों के ऐसे मन में ये बात है,
I cannot be loved by God. मुझे परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because of who I am क्योंकि मैं जो हूँ इसके कारण, and because of what I have done. और इसलिए जो मैंने किया उसके कारण। This lie we have to kill. और इस झूठ को हमें मारना है। The day you kill this lie, जिस दिन इस झूठ को आप मार डालोगे, from that day onwards, और उस दिन से you don't live by feeling. और आप महसूस करने से नहीं जियोगे, You walk by faith. आप विश्वास से चलोगे। I have seen families, मैंने परिवारों को देखा है, 3 children, one mother, father. और 3 बच्चे माता पिता, So when the 3 children see the mother, father coming, और जब 3 बच्चे जब माता पिता को देखते आते हुए, 2 will run. 2 दौड़ते हुए जाएंगे, They will और run वो दौड़ते हुए for the जाएंगे, father and mother. और माता पिता के लिए, 1 will not. और एक तो नहीं जाएगा, Slowly, slowly coming. वो धीरे धीरे जाता है। Why? क्यों? Tell me. मुझे बताइए। Because in his mind, क्योंकि उसके मन में he thinks, वो सोचता है, my mother and father cannot love me. मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। कर नहीं सकते क्योंकि मैं ऐसा हूं। How many of you get up in the morning and say, wow, God, I'm so excited. पर मैं इसमें बहुत उत्साहित हूँ, I've come for you. मैं तेरे लिए आया हूँ। Are you like a quick, hello God. Here I have come, लंगड़ा। तेरे लंगड़ेपन को नहीं देखता है, तेरे लूलेपन को नहीं देखता है। I want to kill a lie today, this morning, that you are not loved, that you cannot be loved. And I want to change that statement with this beautiful statement that you are loved by God continuously, moment by moment. मैं चाहता हूँ कि इस झूठ को मैं मार डालूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रेम कर नहीं पाया, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे वो प्रभु प्रेम नहीं करता है। मैं चाहता हूँ इस बात को मार डालने के लिए, और परमेश्वर आपसे लगातार हमेशा प्रेम करता है। Where did this mind come from? I want to ask you. ये मन कहाँ से आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Because the world around is like that. क्योंकि ये संसार आसपास में ऐसा ही है, Ruled by an orphan. और हम देखते अनाथ के द्वारा शासन किया जा रहा है, And he imparts orphan mind to people. और हम देखते लोगों के मन में, हम देखते वो अनाथ का मन डालता है। There are some lies, if they are killed today by the grace of God, you will have a happier, healthy heart also. यदि आज कुछ झूठ अगर परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अगर मारे जाएंगे, तो हम देखते बहुत ही आप खुश और आनंदित व्यक्ति होंगे। Love is like a magic. हम देखते प्रेम, हम देखते एक जादू के समान है, It's like a magic. वो एक जादू के समान है, It's like a medicine. और एक दवा के समान है, It can heal broken hearts so beautifully और जो टूटे हुए हृदय को इतना अच्छे से चंगाई दे देगा, that no doctor can ever dream like that. कोई भी डॉक्टर इस प्रकार से सपना भी नहीं देख पाएगा। I just want to tell you one thing today, that you are lovable by God. और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Pastor, yesterday I just smashed my brother's teeth out. और पास्टर कल मैंने मेरे भाई के दांत को तोड़ दिया, I know I have done wrong. और मैं जानता हूं कि हाँ मैंने गलत किया है। God must be very angry now. परमेश्वर शायद मुझसे गुस्सा हुआ रहेंगे ना, Yeah, he is sad. हाँ उसको दुख हुआ है, But love never stops. परंतु प्रेम रुका नहीं है। Sadness and love, there is no connection. Love always keeps going. हर हम तो उदास और हम देखते प्रेम, हम देखते उसमें कोई जुड़ाव नहीं है, वो हर समय बहते रहता है। Why? क्यों? Let me give you the answer. मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ। Number 1, पहला नंबर, God is love. परमेश्वर प्रेम है। 1 John chapter 4 and verse 8. यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय वचन 8। Whoever does not love does not know God, और जो कोई प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, because God is what? Love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Put verse 16, beta. वचन 16 देखिए, Yeah, now this is beautiful. और ये बहुत ही सुंदर है अभी। And we ourselves know and believe the love which God has for us.
और इस बात को हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। I want to put this truth in your head. मैं चाहता हूँ कि इस सच्चाई को आपके दिमाग में आप डालें। What is that truth? और वो सच्चाई क्या है? We ourselves know अभी हम जानते खुद and believe और हम विश्वास करते the हैं love which God has for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए प्रेम है। God is what? Love. परमेश्वर क्या है? प्रेम है। And those who live in love live in union with God. और जो प्रेम में जीते हो, प्रेम के साथ में परमेश्वर के साथ में संगति में रहते If you have to live in love, you cannot think that you cannot be loved by God. हो। और अगर आपको प्रेम में जीना है तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। No. नहीं, If I want to live in love, अगर मुझे प्रेम में जीना है I have to believe तो मुझे विश्वास करना है no matter who I am और कोई भी क्यों ना हो मैं हूँ and whatever I have done, और जो भी मैंने किया है God loves me. फिर भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। थोड़ा तुम्हारा सिस्टम मेरे को थोड़ा सा अभी तुम बोलोगे लेकिन आई एम डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स. और आप शायद कहोगे मैं बहुत सारी गलतियों को करता हूँ, Okay, fine. Then how can God love me? तो परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। Habakkuk 1:13 says, हबक्कुक का किताब उसका 1 अध्याय 13 वचन कहता है God is pure. परमेश्वर शुद्ध है He cannot look at sin. तो वो पाप को नहीं देख सकता। I understand. मैं इस बात को समझता हूँ, God also understands. परमेश्वर भी इस बात को समझता है But God also understands you are going to make mistakes. और परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि तुम गलती करने वाले हो। Oh, nobody said an amen over there. I'm not talking about willfully going and doing mistakes. No, no. See, once you are caught in love, you will leave things. और मैं इस बात को नहीं कहता कि आप खुद की इच्छा से आप जाके जानबूझ के जाके पाप करें, गलती करें, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जाने। Once you are caught in love, और एक बार आप उस प्रेम में जकड़ जाओगे you will forget to sin. और आप पाप करना भूल जाओगे। क्या पाप क्या बाबा? पाप. You are so lost in your mistake. और आप अपनी गलती में इतने खो चुके हो God wants you to be lost in His love. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम में खो जाएं। So God is pure. परमेश्वर शुद्ध है Can't look at sin. और वो पाप को देख नहीं सकता God will judge sin. और परमेश्वर पाप का न्याय करेगा Definitely. निश्चिंत। Isaiah 53 verse 11. ऐसे उसका 53 अध्याय 11 वचन। After a life of suffering, और हम देखते दुख के सताव के बाद Jesus again will have joy. और प्रभु यीशु के फिर से वो आनंद होगा He will know that he did not suffer in vain. क्योंकि वो जानता है कि जो उसने यातना जो सही उसका व्यर्थ नहीं गया है। My devoted servant Jesus, और मेरा जो दिव्य हम देखते जो सेवक यीशु, with him I am well pleased. और जिसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। Put NIV. God was satisfied after looking at the sacrifice of Jesus. और परमेश्वर तृप्त हुआ प्रभु यीशु के बलिदान को देखने के बाद। God's justice nature has been satisfied. और हम देखते परमेश्वर का जो न्यायपन का जो स्वभाव था वो पूरी तरह तृप्त हुआ, Fully satisfied. पूरी तरह तृप्त हुआ। So when he loves you, और जब वो आपसे प्यार करता है that love flows through one person. और हम तो वो जो प्रेम हम देखते एक व्यक्ति के द्वारा बहता है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Without Jesus, बिना यीशु के there's no love. कोई प्रेम नहीं। But where there is Jesus, वहां जहां पर यीशु है there is unconditional love. और बिना शर्त का वहां पर प्रेम है। Hallelujah. I was also an orphan, मैं भी एक अनाथ था but through Jesus I have become a son of God. और परंतु प्रभु यीशु के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ। अच्छा, small story. एक छोटी सी कहानी। How many of you know the book called Hosea? कितने लोग इस होशे की किताब को जानते हैं? So I want to tell you about Hosea. मैं होशे के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। Hosea chapter 1 होशे का किताब उसका अध्याय 1 verse 2. और वचन 2। There's a man called Hosea in the Bible. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम होशे है। Please write. Hosea means salvation. और कृपया इस बात को लिखे, होशे का मतलब है उद्धार। He's a picture of God. वो परमेश्वर का चित्र है। Now God tells him,
परमेश्वर उससे कहता है go and get married to an adulterous wife. और Yeah. उसके लिए परमेश्वर कहता है कि जाके उस स्त्री के साथ में शादी कर जो व्यभिचार में है। Verse 3. What's her name? उसका नाम क्या है? Her name is Gomer. उसका नाम है गोमेर, Gomer means to fail. और गोमेर का मतलब है असफल होना। So what is God saying? तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? Get married to a prostitute. और जाके एक वेश्या के साथ में तू शादी कर। Yeah, come here. This is Hosea. ये होसे है This is Gomer. और ये गोमेर है। We want to repair some mindset. और हम कुछ मन की जो दुरुस्ती करना चाहते हैं। Yeah, some wires have gone here and there. कुछ वायर यहाँ वहाँ निकल के So गई। God is going to fit it properly और today. परमेश्वर उसको फिर से अपने जगह पे लगा देगा। So what is God saying? तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? He tells Hosea, तो होसे से वो कहता है get married to Gomer. और गोमेर के साथ तू शादी कर। Gomer means what? गोमेर का मतलब क्या है? To fail. मतलब है असफल होना। Also it means to come to the end of yourself. इसका दूसरा शब्द मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन के आप अंत में आए हो। या जीवन के नहीं, सेल्फ की रस्सी होती है ना जीवन में, सेल्फ की रस्सी वो अंत तक आ गए, अभी गया। So it's like that. और इस प्रकार से है। So God says get married to her. तो परमेश्वर कहते हैं उसके साथ में शादी कर। आ जाओ बाजू में लेना, शादी हो गया है ना तुम्हारा, इतना क्या दूर दूर खड़े हैं। हाँ okay, शादी हो गई। In a marriage, what does the husband give to the wife? और हम देखते हैं शादी में जो पति होता है वो पत्नी को क्या देता है? Love. प्रेम। Husbands, love your wife. और पतियों अपने पत्नी से प्यार करो। हाँ, अभी तो थोड़ा प्यार देना। प्यार दे। तो husband what does he give? तो पति क्या देता है? Love. प्रेम देता है। But wife? परंतु पत्नी? अच्छा, in the meantime they have 3 children. तो उस दौरान में हम देखते हैं उनके 3 बच्चे होते हैं। 2 sons, 2 बेटे 1 daughter. और एक बेटी। In a marriage, having children doesn't mean you are in love. और हम देखते शादी में हम देखते हैं आपके बच्चे होना इसका मतलब नहीं कि आप प्रेम में हो। When your children get married and go away, then we'll come to know really whether love is there. और जब आपके बच्चों की शादी हो जाती है और जब चले जाते तब पता चलता है कि सच में प्रेम था क्या नहीं। क्या मैं नहीं बोल रहा, सीरियस हो गया था क्या, मामला सीरियस हो गया। In the air I can feel. Not love, lot of questions. प्रेम ने बहुत सारे प्रश्न। हाँ, praise God. So after 3 children, और 3 बच्चे होने के बाद she runs away. भाग सिटी मार। हाँ, okay बस, जा बाबा। After 3 children, 3 बच्चे होने के बाद she leaves her husband and goes. वो अपनी पति को छोड़ती है और जाती है। I have a question. मेरा एक सवाल है, Why did she leave her husband and go after 3 children? 3 बच्चे होने के बाद उसने अपने पति को क्यों छोड़ के चली गई? तो क्या नर्वस हो रहा है इतना? I mean the husband is a godly man. और हम तो जो पति जो हम देखते हैं वो भक्ति जन है। Hosea means salvation. और होसे के मतलब है कि उद्धार। He is a picture of God. वो परमेश्वर का चित्र है। But she could not receive. परंतु वो उसको नहीं पा सकी। And she left him. और उसने उसको छोड़ दिया। And she went away. और वो चली गई। Sometimes, you know, आपको पता है कभी-कभी we have lovable people around us who are actually giving love, but something is there where we are not able to receive love. और हमारे इर्द गिर्द हम देखते ऐसे प्यार करने वाले लोग होते, वो हमें प्यार देते, परंतु हम कुछ बातों से हम अपने आप को रोक देते उस प्रेम को पाने से। रोकते नहीं, हम लेते ही नहीं। What was her problem? तो उसकी समस्या क्या थी? Very simple. बहुत ही आसान। Her problem was, उसकी समस्या ये थी, I cannot be loved. मेरा प्रेम नहीं किया जा सकता है। Why? क्यों? Because of who I am. क्योंकि जो मैं हूँ उसके कारण। Who am I? मैं कौन हूँ? I'm a prostitute. मैं एक वेश्या हूँ। So what happens if Hosea marries me? So what?
तो अगर होशे अगर मुझसे शादी कर दो तो क्या हुआ फिर? Even if he is godly, so what? और वो एक भक्ति जन भी अगर हो तो क्या हुआ? Even if he loves me, so what? अगर वो मुझसे प्यार भी करता तो क्या हुआ? But look at me. परंतु मुझे देख, I cannot be loved. अब मेरा प्यार नहीं किया जाएगा। मेरा प्यार किया मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते। It's impossible because she is looking at herself. क्योंकि वो अपने आप को देख रही थी। So in Hosea chapter 3 और होशे उसका अध्याय 3 में and verse 1, वचन 1 में God says, परमेश्वर कहता है, go and get her back from her lover. और वो कहता है कि जा उसके प्रेमी से उसको फिर से छुड़ा ले आ। And you will have to give money to get her free. और उसके लिए तुझे उसको छुड़ाने के लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। Yeah, go and show love to her again. और फिर से जाकर तो अपना प्रेम उसे बता। पास भी रही है। दे दे। Now she is thinking, और अभी वो सोचती है, what is this? ये क्या है? I got married. मेरी शादी हो गई, I stayed with him for 3 years. और मैं 3 साल उसके साथ में रही, I left and went. अब मैंने उसको छोड़ के चली गई, He comes back. और वो फिर से आता है, He buys me back. और मुझे फिर से खरीदता है, Now he shows love again. और वो फिर से मुझे प्रेम दिखाता है। Then she realizes और उसके बाद उसने जान लिया he loves me, वो मुझसे प्यार करता है, not because of who I am. और इसलिए नहीं कि मैं कौन हूँ, He loves me वो मुझसे प्यार करता है because of who he is. क्योंकि वो जो है इसके कारण। The day your mind changes, और जिस दिन आपका मन बदल जाता है, love has to make your mind change. अब प्रेम ने आपके मन को बदलना The है, way you think, it has to change by the love of God. और जिस प्रकार से आप सोचते हो परमेश्वर के प्रेम को द्वारा उसे बदलना है। So she realizes, man, he doesn't love me for who I am, और इस बात को जानती कि वो मुझसे इसलिए नहीं प्रेम करता कि मैं कौन हूँ, but he loves me because of who he is. और वो इसलिए मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो जो है उसके कारण। Oh, God doesn't love you because of who you are, परमेश्वर आपसे प्रेम इसलिए नहीं करता कि आप कौन हो इसके कारण, but because of who he कि is. वो कौन है उसके कारण। He is a God of love, प्रेम का परमेश्वर है, and because of what he has done through Jesus Christ. और वो उसने जो यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य किया उसके कारण। So he stands. हाँ, थोड़ा दूर अभी लेने का। हाँ, ले देखा अभी ले रहा है, देखा ले रहा है, कभी लेगा जब इधर बदलता है। When you change here, you will take it. और जब यहाँ पर आप बदलोगे तो आप लेना शुरू करोगे। If you don't change here, अगर आप यहाँ पर नहीं बदलते हो, let your amma give love, appa give love, brother, sister, everybody. Yet he will say. Do you know a beggar cannot give? आपको पता है एक भिखारी कुछ नहीं दे सकता? It's a revelation from the world I got. और ये मुझे संसार से ये प्रकाशन मिला है। Why are you not able to give love? और आप लोगों को प्रेम क्यों नहीं दे पाते हो? Because in your head, क्योंकि आपके मन के अंदर you believe आप विश्वास करते हो God cannot love you. परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर सकता। A man who believes like that और वो मनुष्य ऐसा जो सोचता है can never give love to anybody. वो कभी भी किसी को प्रेम नहीं दे सकता। प्यार में कुछ नहीं होता है, प्यार में जो लेता है उसे 100% बेनिफिट होता है। ये है प्रभु का प्यार। What is God's love? परमेश्वर का प्रेम क्या है? You benefit आपका फायदा होता है at God's expense. और परमेश्वर के खर्चे पे।
मेरा खर्चा तेरे को फायदा. हाँ. लिया तूने? लिया? अभी चालू हो जा. नवऱ्याला आम्ही पण द्यायचं ना. या amen. थोड़ा आगे आ जा. थोड़ा आगे. Love will draw you closer and closer. श्रीमान, कहां से मार रहे तुम लोग? यहां मारने बोला. हाँ हाँ. ये कितना भी उसके कान में जाता ही नहीं. No matter how many lovers try to lure you, they cannot pull you away from God's love. और कितने भी प्रेमी क्यों ना आपको पूरी तरह नीचे खींचने की कोशिश करे, परंतु परमेश्वर का प्रेम से आपको नहीं खींच पाएंगे. You will give up everything आप हर बात को आप छोड़ दोगे once you begin to taste His love. एक बार आप परमेश्वर के प्रेम को चखना शुरू करोगे, Everything will change. हर एक बात बदल जाएगी. But how did this happen? परंतु ये कैसे हुआ? Because the husband was giving क्योंकि पति दे रहा था and the wife realized, और पत्नी ने इस बात को जाना, oh, my husband doesn't look at who I am, और मेरा पति ये देखता नहीं कि मैं कौन हूँ, but he is giving me love. परंतु वो मुझे प्रेम देता है That's who he is. और वो ऐसा है, Let me take it. और इसलिए मुझे लेने दिए. And she enjoys it. और उसका वो आनंद करती है And then she gives it back. और वो फिर से उसको लौटाती है. If this becomes you, अगर ये बात अगर आप बनते हो, do you know what will happen? आपको पता है क्या होने वाला है? Heaven will come down in you. और स्वर्ग नीचे आएगा आपके अंदर. Your family will be filled with heaven. और आपका परिवार पूरी तरह स्वर्ग से भर जाएगा. Your home will become an oasis of love. और हम देखते हैं आपका जो घर हम प्रेम का एक केंद्र बन जाएगा. Yeah, people will come running लोग दौड़ते हुए आएंगे because they will find rest over there. क्योंकि वहां पर वो विश्राम को पाएंगे. And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे, give Jesus a big hand of praise.